किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे गेहूं की बुवाई में खादों के बारे में। जैसा कि गेहूं की बुवाई का समय चल रहा है, अधिकतर किसान भाई नवंबर महीने में ही गेहूं की बुवाई करना पसंद करते हैं। गेहूं की बुवाई में सही खाद का चुनाव बेहद ज़रूरी है। बहुत से किसान भाई डीएपी का प्रयोग करते हैं। आज हम जानेंगे कि डीएपी के स्थान पर गेहूँ में आप किन किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य किसानों तक भी शेयर कीजिए। भारत देश के अंतर्गत हर एक राज्य में गेहूं की खेती की जाती है। किसान भाई गेहूं की बुवाई में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग खादों का प्रयोग करते हैं। अधिकतर किसान भाई डीएपी के साथ गेहूं की बुवाई करते हैं। कुछ किसान एनपीके के साथ भी गेहूं की बुवाई करना पसंद करते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की बुवाई में अगर सही खाद का प्रयोग किया जाता है तो इससे उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बुवाई के समय जो भी हम खाद देते हैं वो मशीन के द्वारा ज़मीन के अंदर चला जाता है गेहूं के बीजों के साथ, जिससे लगातार पानी लगाने से 2 से 3 पानी तक वो धीरे धीरे काम करता है फसल पर, उसका लंबे समय तक रिजल्ट मिलता है। इसलिए जो भी खाद अब आप बुवाई में देंगे उसका सीधा असर फसल के उत्पादन पर पड़ेगा। अब बात करते हैं कि गेहूं की बुवाई के समय हमें कौन सी चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, डीएपी में मुख्य रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है। बहुत से किसान भाई डीएपी का प्रयोग करते हैं। हालांकि डीएपी का प्रयोग करने से भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन डीएपी का प्रयोग करने से खेत में पोटास तत्व की कमी रह जाती है। बाद में किसान भाई पोटास का प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे शुरुआत में खर्चा तो हो जाता है लेकिन उतना अच्छा फ़ायदा नहीं मिलता है। ऐसे में किसान भाई डीएपी के स्थान पर कौन सा खाद दें। किसान भाइयों, अगर आप डीएपी के साथ ही बुवाई करना चाहते हैं तो आप खेत की तैयारी में अलग से पोटास का प्रयोग करें। जो पोटास पाउडर आता है उसको मिलाकर खेत में छिड़क सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है, अगर आप डीएपी नहीं दे रहे हैं तो कौन सा खाद डालें। अगर आप डीएपी नहीं दे रहे हैं तो आप एनपीके 12-32-16 के साथ गेहूं की बुवाई करें। जी हाँ किसान भाइयों, एनपीके 12-32-16 के साथ आप अगर गेहूं की बुवाई करेंगे तो खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास इन तीनों तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, जिससे गेहूं का उत्पादन बढ़िया निकलेगा, पैदावार अच्छी होगी। गेहूं की फसल को इन तीनों तत्वों के अलावा जिंक और सल्फर की आवश्यकता भी होती है, लेकिन बुवाई के समय केवल एनपीके का प्रयोग करने से ही आप गेहूं के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। पहले पानी पर जब आप यूरिया देते हैं तो यूरिया के साथ जिंक या सल्फर को मिलाकर खेत में दे सकते हैं, जिससे शुरुआत में ही पौधे में 5 पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। अगर किसान भाइयों गेहूं लगाने की सोच रहे हैं तो डीएपी को छोड़िए, एनपीके 12-32-16 के साथ गेहूं की बुवाई कीजिए। अगर एनपीके नहीं मिलता है, डीएपी ही उपलब्ध है, तो डीएपी के साथ पोटास का प्रयोग कीजिए। 90% रिजल्ट अच्छा मिलेगा। पिछले साल से उत्पादन बढ़िया होगा। कम खर्चे में गेहूं का उत्पादन अच्छा होगा। किसान भाई गेहूं की खेती से उत्पादन को बढ़ाएंगे, पैदावार अच्छी लेंगे। वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया हो तो किसान हित में वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।